Hello everyone, my name is Twinkle Parik and I am from Index Nursing College. My topic is incisional hernia. There are contents: definition, incidence, etiology, risk factor, pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic evaluation, medical management, nursing responsibilities, health education, conclusion and bibliography. So, definition is: hernia is the abdominal protrusion of part of an organ tissue through the structure. सो हर्निया में क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, वहाँ पर एक abdominal प्रोट्रूशन स्टार्ट हो जाता है. बल्जिंग पार्ट हमको पेशेंट में देखने को मिलता है. सो दे आर सम टाइप्स: इंग्वाइनल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, हियाटल हर्निया, femoral hernia, umbilical hernia. So what is incisional hernia? An incisional hernia is a hernia that occurs through a previously made incision in the abdominal wall, that is the scar left from the previous surgical operation. An incisional hernia को अगर हम समझते हैं, hernia जिसमें हमने सर्जिकली इंटेंशनली कोई पार्ट पर इसको स्कार है या प्रीवियस ऑपरेशन के स्कार है, उस पर उसी पर्टिकुलर स्पेस पार्ट पर प्रोट्रूशन होना, अब्डोमिनली प्रोट्रूशन होना वही सेम वॉल पर, दैट इज इंसिजनल हर्निया. हियर आर इमेज ऑफ इंसिजनल हर्निया. सो इंसिडेंस: second most common type of incisional hernia after inguinal hernia, mostly affected in male with older age. This occurs after 2 to 10% of all abdominal surgeries. In case of wound infection, factors are associated with IH as age, sex, obesity, chest infection, type of suture material used and wound infection. So incisional hernia second most common type होता है after inguinal hernia. Why? So there are etiology of male and old age is mostly we seen in incisional hernia. 2 to 10% abdominal सर्जरीज़ में हमको देखने को मिलता है. वाई? कई बार सूचरिंग टेक्निक्स अगर वीक है उनकी वजह से हमें देखने को मिलता है. पोस्ट ऑपरेटिव केयर अगर ठीक से नहीं हुई है तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है. कोई इन्फेक्शन है, कोई पार्ट प्रीवियसली अफेक्टेड था एंड नाउ इट सीम्स. वाई इन चेस्ट इन्फेक्शन? बिकॉज अगर चेस्ट में इन्फेक्शन है, कफिंग ज़्यादा है, कोल्ड ज़्यादा है पेशेंट को, वो बार बार स्नीज़ कर रहे हैं, कफिंग उनको बार बार उनको खांसी आती है, उसी बीच उनको क्या करना होता है, खांसी में वो बार बार प्रेशराइज़ करते हैं वो पर्टिकुलर इंसिशन साइट को. तो अगर उस जगह पे बार बार प्रेशर अप्लाई होगा, सो देयर आर चांसेस ऑफ इंसिशनल हर्निया. सो नेक्स्ट इज etiology. First, age. Wound healing is poor in the older age. एज फैक्टर हमेशा से देखा गया है हर्निया में, इंसिजनल हर्निया में भी, क्योंकि जो वुंड हीलिंग प्रोसेस है, पेशेंट की एज ज़्यादा है या पेशेंट अफेक्टेड है, उसको डायबिटीज़ है, तो ये चीज़ जो वुंड हीलिंग प्रोसेस है वो अफेक्ट होती है. नेक्स्ट इज़ ओबेसिटी. ओबेस जो पेशेंट है उनका मास फॉर्मेशन, उनका फैटी जो मटेरियल है उसकी वजह से प्रेशर इन सर्जिकल साइट पर ज़्यादा लगेगा. नेक्स्ट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन. अगर पेशेंट ने पोस्ट ऑपरेटिव केयर ठीक से नहीं हुआ है, पेशेंट उस पार्ट को हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, पर्टिकुलर पार्ट पर इन्फेक्शन हुआ है, सो देयर आर चांसेस ऑफ अबनॉर्मल प्रोट्रूशन. नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड हेमेटोमा.
So if there is hemorrhage, hematoma is present, so there are patient is more prone to incisional hernia. Poor suturing techniques. If doctor or any particular person is not good in suturing, not know about adequate टेक्निक्स ऑफ सूचरिंग एंड दे उनके सूचर्स जो उनने पेशेंट को लगाए हैं वो सूचर्स अगर नॉट अप्रोप्रिएट हैं पेशेंट के सर्जिकल साइट के लिए, वो सूचर्स में कोई अबनॉर्मलिटी है, वो ठीक से सूचरिंग नहीं कर पाए हैं, तो देयर आर ऑल्सो चांसेस फॉर इंसिशनल हर्निया. नेक्स्ट इज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज. हमने पढ़ा चेस्ट इन्फेक्शन में, मोर कफ कोल्ड में अगर पेशेंट है और वो बार बार कफिंग कर रहे हैं, स्ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, तो पर्टिकुलर साइट पर क्या हो रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो, उसकी वजह से प्रेशर जो है वो बार बार उसी पर्टिकुलर साइट पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है. उसकी वजह से भी जो है टिश्यू का बढ़ना पर्टिकुलर ऑर्गन पर और प्रोट्रूशन होना नॉर्मल है. रिस्क फैक्टर. What are risk factor? First one is sex. So we previously in incidents we discussed that male are more prone in hernia, incisional hernia as well. Next is age. We discussed that age is also a factor, risk factor. Obesity same as well. ज़्यादा प्रोन रहेगा पेशेंट अगर वो ओबेज है, क्योंकि पर्टिकुलर साइट पर फैट की वजह से प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है एज नॉर्मल पर्सन. नेक्स्ट इज जॉन्डिस. वाई जॉन्डिस? इन जॉन्डिस देयर आर इन्फ्लेमेशन इन लीवर. सो जॉन्डिस अगर पेशेंट को है और पेशेंट को इन्फेक्शन साइट सूचरिंग साइट पर जो है वो सूचरिंग साइट लीवर ऑर्गन के ही एरिया में है. सो लीवर में अगर जॉन्डिस है और लीवर जो है वो प्रोट्रूड है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, सो उस पर्टिकुलर साइट पर, उस सर्जिकल साइट पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, जिसके कारण इंसिजनल हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. वुंड इन्फेक्शन एज वी डिस्कस्ड, अगर इन्फेक्शन है पर्टिकुलर साइट पर, बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, पेशेंट को हम मेडिसिन्स भी अगर दे रहे हैं और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके जो टिश्यूज़ फॉर्म हो रहे हैं वो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी फॉर्म हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हील करने के लिए, बट अगर वो जो फॉर्मेशन है वो अब नॉर्मली होते होते और वहाँ के जो साइट है वहाँ से जो टिश्यूज़ हैं वो प्रोट्रूड आउट भी हो सकते हैं. abdominal distension. If patient having constipation or having any kind of abdominal disease, inflammation, anything and kind of different disease or problem, so पेशेंट के उस वॉल पर, सर्जिकल साइट पर, उस सूचर साइट पर, स्कार पर अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, देयर आर चांसेस फॉर incisional hernia. Pulmonary disease. Why pulmonary disease? In pulmonary disease also patient doing coughing, steaming. So what the factors? The pressure is applied on scar is more, and patient is more prone for incisional hernia infection, as we discussed. Vertical incision. Vertical incision, where is patient having any vertical disorder, there are also chances for incisional hernia. Next one is pathophysiology. In pathophysiology, non-modifiable factor and modifiable factor, two types of factor we discuss. First one is non-modifiable and second is modifiable. So what is non-modifiable factor? The factors जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. द फैक्टर्स आर एज, सेक्स, फैमिली, ओबेसिटी. सो नेक्स्ट वन इज़ मॉडिफाइबल फैक्टर. व्हाट आर मॉडिफाइबल फैक्टर? जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम सुधार ला सकते हैं. इन नॉन मॉडिफाइबल ओबेसिटी वी ऑल्सो कैन चेंज ओबेस पेशेंट टू अ फिट वन, बट देयर आर वेरी difficult task
इफ़ पेशेंट इज़ अनफिट वी कैन एफर्ट, हम उसको एक्सरसाइज करवा कर जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं कि डाइट मेंटेन करके हम उसे कर पाएँ। बट इफ़ पेशेंट इज़ ओबेस वो टाइम ज़्यादा लेंगे। अगर ओबेसिटी पेशेंट को है, वो पेशेंट के साथ हमको डील करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जब तक हो सकता है कि पेशेंट का पर्टिकुलर साइट पर टाइम ज़्यादा होने के कारण, प्रेशर ज़्यादा टाइम तक एक ही वॉल पर होने के कारण उनको इंसिजनल हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट इज मॉडिफाइबल फैक्टर। फर्स्ट इज हैवी लिफ्टिंग। इफ पर्सन इज लाइक टू heavy lifting in gym and in their personal trainer, अगर उसको बहुत पसंद है एक्सरसाइज करना, ओवर एक्सरसाइज करना, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करना उनको पसंद है, और वो आफ्टर सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव केयर के टाइम पे भी ये करते हैं, या आफ्टर केयर में भी वो ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव कफिंग। हाँ, पेशेंट को अगर चेस्ट इन्फेक्शन है, पल्मोनरी डिसऑर्डर कोई है और पेशेंट को एक्सेसिव कफिंग है, ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और पेशेंट प्रोन है अपने इंसिजनल हर्निया के लिए। नेक्स्ट इज स्नीजिंग, वुंड इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, एक्सेसिव प्रेशर ओवर अब्डोमेन। नेक्स्ट, इन्हीं सब कारणों की वजह से, फैक्टर्स किसी भी एक कारण की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज प्रेशर ओवर इंट्रा अब्डोमिनल। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है अब्डोमिनल, जो पर्टिकुलर अब्डोमिनल स्कार है, पर्टिकुलर पार्ट है, वहाँ पर क्या हो रहा है, उन पे प्रेशर, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। रीजनल ओवर प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन, कोई भी प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन था, स्कार था, उसके ऊपर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर स्कार के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज अब्डोमिनल मसल्स टियर। अगर इतना प्रेशर एक टाइम से ज़्यादा, एक पर्टिकुलर मतलब लिमिट से ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो देयर आर चांसेस फॉर अब्डोमिनल मसल्स टियर। वो जो पर्टिकुलर साइड की मसल्स हैं वो क्या होने लग जाएंगी, टियर होने लगेंगी, उस साइड की डैमेज होने लगेंगी, फटने लगेंगी। कॉज बाय पुअर वुंड हीलिंग क्लोज पोस्ट ऑपरेटिव। अगर किसी की पुअर वुंड हीलिंग है, पोस्ट ऑपरेटिव जो है केयर ठीक से नहीं हुआ है, वुंड हीलिंग ठीक से नहीं हो पाया है, और उनने ये सारे फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर भी अगर उसका कारण हो सकता है, सो देयर कॉज प्रोट्रूशन एंड बल्जिंग ऑफ अब्डोमिनल। वो पर्टिकुलर साइड पर, जैसा आप इमेज में भी देख सकते हैं, वो पर्टिकुलर स्कार साइड पर जो है वो अब नॉर्मल बल्जिंग हमको देखने का मिलेगा, प्रोट्रूशन हमको उस पर्टिकुलर वॉल साइड या स्कार पर देखने को मिलेगा। इट डेवलप इनटू इंसिजनल हर्निया। अगर ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है पर्टिकुलर साइड पर, अब्डोमिनल साइड पर बल्जिंग, प्रोट्रूटेड पार्ट हमको देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर साइड पर, उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसिजनल हर्निया, मतलब इट डेवलप्स इनटू इंसिजनल हर्निया। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन। अगर बहुत टाइम तक ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है पेशेंट में, तो उसको क्या क्या आगे कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट वन इज़ नर्व इंजरी। अगर एक पार्ट पे कोई एक समय से ज़्यादा ऐसा प्रोट्रूशन हो रहा है तो पेशेंट को नर्व इंजरीज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ फीवर। ऐसे ही अगर होता रहा, हो सकता है हमने पढ़ा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है पर्टिकुलर साइट पर, या कोई और पार्ट को भी वो इस तरह से डैमेज कर सकता है, तो पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा। इंट्रा अब्डोमिनल एब्सेस हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स कैन फॉर्म इन लेग्स एक्सेसिव प्रेशर की वजह से। मैश इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, रीअक्योरेंस हो सकता है पेशेंट को। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। व्हाट काइंड ऑफ डायग्नोसिस, अलग अलग टाइप्स की डायग्नोसिस हम इसमें कर सकते हैं। तो हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे इन इंसिजनल हर्निया। फर्स्ट वन इज एक्सरे। एक्सरे में हम क्या देखेंगे, एक्सरेज आर कंसिडर्ड इन डायग्नोसिस ऑफ वेरियस हर्निया सिंस इट इज़ चेस्ट एग्जामिनेशन।
अगर कोई पर्टिकुलर साइट पर हमको देखना है किस टाइप का इंसिजनल मतलब कितना डीप है या कितना प्रोट्रूशन हमको मिल रहा है देखने के लिए, तो हम उनका एक्सरे करवा कर देख सकते हैं। और ये कई सारे हर्निया में हम एक्सरे करवा के देखते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन, बल्जिंग है तो पार्ट प्रोट्रूटेड है या किस तरह से प्रोट्रूटेड, हम पाल्पेटेशन के थ्रू देख सकते हैं। वाइल पाल्पिटेटिंग ऑन अब्डोमेन देयर विल बी मैस और बल्ज, हमको पता चल सकता है कि ये एक हार्ट मैस हो रहा है, वहाँ पर कोई हार्ट पार्ट है या बल्ज हो रहा है, या वो प्रेस करने पे अंदर डीप कितना है, वो हम उसको फिज़िकल एग्जामिनेशन से फिज़िकल एग्जामिनेशन भी हम अपनी 4 फिंगर से पाल्पिटेट करके उस पेशेंट को एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीटी स्कैन। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी इज़ मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली यूज्ड। इसमें हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी भी हम यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट के लिए रिलायबल रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें यूज़ करते हैं। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ ऑल्सो बेस्ट वे टू डायग्नोज द हर्निया, क्योंकि ये अल्ट्रासोनोग्राफी से हमको और अच्छे से कितना मास या कितना टिश्यूज़ कितना डैमेज हुआ है हम वो चीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट। What kind of medical management we do for patient if having incisional hernia? So first is elimination of the risk factor before surgery, prevention of wound infection। हम पेशेंट को ऐसा कुछ ना हो इसके लिए प्रिवेंशन करते हैं सर्जरी के टाइम पर, उसको पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स आर सम मेजर्स टू बी टेकन टू अवॉइड फेलियर एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रेट। हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स यूज़ करते हैं जब पेशेंट को सूचरिंग हो रहा है, अवॉइड करते हैं कोई भी फेलियर, सिग्निफाइड रिड्यूस रेट करते हैं हम कोई भी इन्फेक्शन की या कोई भी ऐसे चांसेस जो पेशेंट को आगे जाके पोस्ट ऑपरेटिव केयर में उनको प्रॉब्लम आए। बाय मेंटेनिंग हेल्दी वेट, पेशेंट को हम स्टार्टिंग से ही समझाते हैं, स्टार्टिंग से उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि वो अपना वेट जो है वो मेंटेन करें। डू नॉट स्ट्रेन व्हेन यू हैव अ बाउल मूवमेंट, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है बाउल मूवमेंट के टाइम पे, ये भी हम उनको पेशेंट को समझाते हैं। बाय वियरिंग अब्डोमिनल ब्रिंजर्स फॉर सपोर्ट, अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई अब्डोमिनल साइड पर कोई सूचर लगाया हमने, तो हम पेशेंट को ये चीज़ भी सजेस्ट कर सकते हैं कि पेशेंट्स क्या करें, ब्रिंजर्स पहने ताकि उनका जो वो पार्ट है वहाँ पर प्रेशर ऐसे एक्सर्ट ना, एक्सटर्नल प्रेशर भी रहे ताकि क्या हो, पेशेंट को ऐसी सब सिम्टम्स देखने को ना मिले। नेक्स्ट इज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को हेल्थ एजुकेट करना, उनके फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ एजुकेट करना अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर एंड इंसिजनल हर्निया, अवेयर अबाउट इंसिजनल हर्निया, to reduce the risk of further wound infection, to check the elimination pattern of patient, हम उनका आयो चार्टिंग कर सकते हैं रेगुलरली, उससे हमें पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन के बारे में भी जानकारी पहले से मिल जाएगी। टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कंफर्ट, पेशेंट को उस टाइम पर सपोर्ट देना, कंफर्ट देना। टू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर, पहले से ही सूचरिंग टेक्निक्स जिनको अच्छे से आती है, वेल ट्रेंड पर्सन है, उन्हीं से करवाना, उसके बाद इन्फेक्शन ना हो इसका ख्याल रखना। बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर नर्सिंग प्लानिंग, बाय प्रोवाइडिंग नर्सिंग प्लानिंग वाई, पेशेंट हैविंग पेन, तो हमें उनको पेन मैनेजमेंट करना है। अगर पेशेंट को बार बार कफ आ रहा है, वो बार बार स्नीजिंग कर रहे हैं, पेशेंट की डाइट मेंटेन करना ताकि वहाँ पर पर्टिकुलर साइट पर ऐसा कुछ देखने को ना मिले। व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ एजुकेशन वी प्रोवाइड टू पेशेंट, इनकरेजिंग पेशेंट टू मेंटेन प्रॉपर वेट, इनकरेजिंग पेशेंट टू हैव प्रॉपर डाइट, by instructing patient not to work vigorously, by providing proper knowledge related to his disease condition, to avoid heavy weight lifting, to encourage patient for follow up care। हम पेशेंट को क्या करते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट देते हैं, प्रॉपर वेट मेंटेन करते हैं, विगरसली हैवी लिफ्टिंग या हैवी एक्सरसाइजेस करने से हम उनको रोकते हैं,
और इनकरेज करते हैं कि वो बार बार अपना फॉलोअप केयर करते रहें ताकि हम उनको अपडेट करते रहें उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के लिए. Next one is conclusion. Incisional hernia is second common hernia usually seen in old age males after any post-operative surgeries. It occurs due to overwork or excessive intra-abdominal pressure which cause to tear over incisional area. It can cures both medically and surgically. Only precious precautions is needed to avoid overweight, overwork and excessive heavy lifting. So here is bibliography. Thank you.